मेरा नाम नम्रता है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ बहुत साल पहले हुई थी मेरे पुराने गांव में। मैं बचपन से ही गांव में पली बड़ी हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरे दादाजी रहा करते थे। मैं उनकी एक लौती बेटी थी और एक लौती ही पोती थी। इस वजह से मुझे घर में बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता था। मेरी हर ख्वाहिशें पूरी की जाती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। उस वक्त हमारा घर बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने का था। उस वक्त हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए घर की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे घर के आसपास 5-6 घर और थे और हमारे घर से लगकर ही पीछे एक तालाब था जो 5-6 कदम चलने के बाद से ही लग जाता था। वक्त बीतते जाने की वजह से वो तालाब भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया था और वहाँ पर अब कोई भी नहीं जाता था। हमारा घर ऐसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर घर का एक हिस्सा था जहाँ पर मेरे घर वाले मुझे जाने से हमेशा मना किया करते थे। हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में एक कुआं था जो हमेशा ही बंद रहता था और उस कुएं से लगकर ही एक दीवार थी जहाँ पर जाते ही मुझे अक्सर आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि मानो कोई बात कर रहा है या कोई फुसफुसा रहा है। मुझे कभी समझ नहीं आता था कि वो कहना क्या चाहते हैं, पर मुझे आवाज़ें तो अक्सर आया करती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा है, पर जब मेरे साथ ये अक्सर होने लगा तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी और मैं अपने पापा और दादा के पास जाकर पूछा करती थी और उन्हें बताया करती थी कि मुझे यहाँ से आवाज़ें आती हैं, क्या आप लोगों को भी आती हैं या फिर सिर्फ मुझे ही भ्रम होता है। मेरे ऐसा कहते ही वो मुझे डांटने लगते थे और मुझे बस यही कहते थे कि तुम्हें मना किया है पीछे के उस हिस्से पर जाने से, दोबारा नहीं जाना है वहाँ पर। वो बस मुझे डांटा करते थे और मुझे यही कहते थे कि तुम्हें भ्रम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था कि मुझे वहाँ पर आवाज़ें आती थी। पर उस वक्त मैं बच्ची थी तो मैंने अपने दादा और पिताजी की बात को मान लिया था और वहाँ पर बहुत कम जाने लगी थी और मैं यही सोचती थी कि ये मेरा भ्रम ही है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ साल हम और उस घर में रहे और फिर कुछ साल के बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। उन बीते सालों में हम जितने भी साल उस घर में रहे थे, मुझे हमेशा रोज़ उस जगह से आवाज़ें आती थी, पर मैं उसे इग्नोर किया करती थी। और फिर कुछ साल के बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। हमने दूसरा नया घर बना लिया था। वो नया घर हमारे पुराने घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था, पर उसी गांव पर था और हमारा नया घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारे घर में सारी फैसिलिटीज़ थी। मेरे दादा और पापा के पास उस वक्त अच्छे खासे पैसे आ गए थे, इस वजह से हमने नई जगह पर एक नया घर बनाया था। उस वक्त मैं करीब क्लास 12th में थी और अब हमें हमारे पुराने घर को छोड़कर बहुत ही ज़्यादा समय हो गया था, पर मुझे अक्सर उस घर की याद आती थी क्योंकि मेरा बचपन उस घर में बीता था और मुझे उस घर की सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद थी। मैं जब भी दादा और पापा से वापस उस घर में जाने की बात करती थी, वो बस मुझे डांट दिया करते थे और मुझसे यही कहते थे कि पुराने घर से दूर रहना है, हम वापस उस घर में नहीं जा सकते क्योंकि हमने उस घर को छोड़ दिया है। पर मेरा लगाव मेरे पुराने घर से बहुत ज़्यादा ही था क्योंकि मुझे उस घर की सारी यादें बहुत अच्छे से याद थी और मेरा रोज़ मन किया करता था कि मैं एक बार अपने पुराने घर जाकर देखूं और वापस से अपनी सारी यादें ताज़ा कर लूं। पर मेरे दादा और पिताजी को ये बात मंजूर ही नहीं थी। मेरी मम्मी भी मुझे अलग से बहुत डांटती थी, वो मुझे बस वहाँ जाने से मना किया करती थी। पर मैंने अब ठान लिया था कि मैं एक बार तो अपने पुराने घर जाकर ही रहूँगी और वैसे भी वो इतना दूर भी नहीं है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने चुपके से अपने घर से उस पुराने घर की चाबी ले ली थी और अपने फ्रेंड निक्की के साथ मैं उस घर में चली गई थी। हम दोनों वॉक करते हुए ही निकले थे उस पुराने घर के लिए। थोड़ी देर चलने के बाद हम मेरे पुराने घर में पहुंच गए थे और वो इलाका बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था। हम करीब वहाँ पर शाम के 6 बजे पहुँचे थे और वो ठंडी का वक्त था, तो उस वक्त थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा था। वहाँ पर हमारे घर के आसपास जितने भी और अलग से घर थे, वो सभी अब खंडर हो गए थे। वो पूरी जगह ही एक खंडर सी हो गई थी। बाकी सभी के घर तो अजीब तरह से मानो जैसे मिट से ही गए थे, टूट फूट से गए थे। एक हमारा ही घर था जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था पर स्टिल टिका हुआ था।
पर देखने से समझ तो आ रहा था कि घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी उग गए थे। हम बहुत मुश्किल से घर के मेन डोर तक पहुंच पाए थे। वहाँ पर मैंने तुरंत ही ताला खोला और हम घर के अंदर चले गए। घर के अंदर मैं और मेरा फ्रेंड निक्की हम एक एक कोने पर जा रहे थे, क्योंकि हमने अपना बचपन साथ ही में बिताया था और वो भी मेरे पुराने घर आता ही था। मैं घर की सारी दीवारों को छू छू कर अपने बीते हुए बचपन को वापस जी रही थी और मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जैसे ही मैंने घर के पीछे का दरवाज़ा खोला, मुझे सामने में ही वो कुआं नज़र आ रहा था। पर इस बार मेरे मन में कोई भी डर नहीं था, क्योंकि वो बात बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी और मैंने उसे यही सोचकर ख़त्म कर दिया था कि वो मेरे बचपन की एक वहम है जो बस मेरे साथ होता था। हमें वहाँ रहते अब बहुत देर हो गई थी और निक्की को वापस घर जाना था, तो मैंने उससे कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। उसके बाद वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चली गई थी। मैं सबसे पहले उस कुएं की तरफ ही गई थी, जिसे हमेशा की तरह ढककर बंद करके रखा हुआ था, और उसी के पास में वो दीवार थी जहाँ पर मुझे अक्सर आवाज़ें आया करती थी। उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि अब लेट हो रहा है और मुझे जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही मैं वापस दरवाजे की तरफ जाने लगी, मुझे वापस से वही फुसफुसाहट की आवाज़ आई। इस बार मैं इरिटेट हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ पक्का दीवार के उस पार से आ रही है। जैसे ही मैंने दीवार को फांद कर उस तरफ देखा तो वहाँ पर बस एक तालाब था और उसके आसपास बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी। वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था कि कोई हो। तो मैं वापस अपने घर के अंदर आ गई, पर मुझे आवाज़ें अभी भी आ रही थी। जब मैंने ठीक से सुनने की कोशिश की तो कुएं के बाजू में एक छोटा सा रूम भी था, जो शायद मेरे पैदा होने से पहले से ही था, पर उसे कभी भी खोला नहीं गया था। मैंने आज तक उसके अंदर नहीं देखा था। मुझे लगा शायद आवाज़ उसी के अंदर से आ रही है और मैंने उस दरवाजे को भी खोल दिया, क्योंकि उस ताले की चाबी भी मेरे पास थी। जैसे ही मैंने उस रूम को खोला, अंदर रूम बहुत ही ज़्यादा साफ था। वहाँ पर बहुत पुराने संदूक थे, अलमारियाँ थी, कपड़े फेंके हुए से थे, और दीवार पर मैंने एक तस्वीर देखी। वो एक औरत की थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर वो तस्वीर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उस रूम के अंदर मुझे अब फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास ही है, और अब वो फुसफुसा नहीं रहा था, अब वो हंस रहा था और मैं अब क्लियरली सुन सकती थी, और वो एक औरत की ही आवाज़ थी। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आने लगे थे और फिर मैं नीचे गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे आसपास मेरे दादाजी और मेरे मम्मी पापा थे। पहले तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, पर इस बार मैं अपनी ज़िद पर अड़ गई थी। मैं जानना ही चाहती थी आखिर उस जगह का राज क्या है। मेरे बहुत ज़्यादा पूछने के बाद मेरे दादाजी ने मुझे वो बात बताई। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी दादी जी से हुई थी तो उसके कुछ महीने बाद ही सबको पता चल गया था कि वो काला जादू करती है, और इस वजह से घर के सभी लोग और गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें पता चला कि वो काला जादू करने वाली एक डायन है, और धीरे धीरे उनका असली रूप भी सबके सामने आ गया था। फिर गांव वालों ने दादी को हमारे ही आंगन के कुएं में धक्का देकर मार दिया था, और घर के पीछे वाले कमरे पर ही उनकी लाश को आग लगा दी थी। उसके बाद से वो कमरा कभी भी खोला नहीं गया। ये जानने के बाद मैं कभी भी उस घर में दोबारा नहीं गई।